नमस्कार प्रिय साथियों, एनसीईआरटी और आरबीएसई की प्रमाणिक पुस्तक राजस्थान अध्ययन के बारे में बात कर रहे थे, जो कक्षा 6 से लगा करके कक्षा 12 की पुस्तकें होने वाली है। तो इन पुस्तकों से मान के चलिए कि आपके आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें आपको 100% प्रश्न जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए इस सीरीज़ को जो है वो शुरू करते हैं। और कक्षा 10 की हम पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें 6ठा अध्याय चल रहा था अपना, जिसका नाम है स्थापत्य कला। ठीक है, राजस्थान के स्थापत्य कला एवं जो विविध आयाम है उनके बारे में बात कर रहे थे। 360 पेज की पूरी PDF है। डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखा है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो SK स्टडी एकेडमी का आपको ऐप जो है वो ओपन होगा। आप उसको इंस्टॉल कीजिएगा प्ले स्टोर से। उसके बाद जाकर के नोट्स वाले फोल्डर से इसके साथ साथ आप बहुत सारी PDF भी मैंने अपलोड कर रखी है, वो भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की थी, यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ क्वेश्चन जो रह गए थे उनके बारे में बात करते हैं। चलिए 99वां प्रश्न जो है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली जो है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो ये स्थित है अपने दोस्तों कहाँ पर, जैसलमेर में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसलमेर में स्थित है पटवों की हवेली। देखो याद रखने योग्य जो प्रश्न बनेगा वो आपका एक तो बनेगा सालिम सिंह की हवेली और दूसरा बनेगा आपका पटवों की हवेली। तो ये दो क्वेश्चन जो हैं वो इससे महत्वपूर्ण बनने वाले हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 100 नंबर का प्रश्न है आपका कि बच्छावतों की हवेली, मुंदड़ा हवेली, रामपुरिया हवेली कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा बीकानेर में स्थित है बच्छावतों की हवेली। एक तो याद रखिए बच्छावतों की हवेली, मुंदड़ा हवेली, रामपुरिया हवेली जो है वो अपने बीकानेर में स्थित है। ठीक है, बच्छावतों की हवेली इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखें 102 नंबर का कि सोने चांदी की हवेली कहाँ पर स्थित है। तो सोने और चांदी की जो हवेली है दोस्तों वो अपने स्थित है मानसर में, और मानसर पड़ता है अपने कहाँ पर, झुंझुनू में। ठीक है, नया डेटा जैसे ही आ जाएगा अपना ऑफिशियल डेटा, जैसे राजस्व विभाग जो है वो जारी करेगा, जैसे ही नया डेटा आ जाएगा उसके आधार पर आपको मैं पढ़ाना चालू कर दूंगा। 103 नंबर का प्रश्न देखिए, प्रश्न आपका कह रहा है कि नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ पर स्थित है। नाथूराम पोद्दार की जो हवेली है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा बिसाऊ झुंझुनू में जो है वो नाथूराम पोद्दार की हवेली स्थित है। ठीक है, बिसाऊ झुंझुनू में नाथूराम पोद्दार की हवेली स्थित है। अगला प्रश्न देखिए 104 नंबर का। तो प्रश्न है आपका कि सुनहरी कोठी कहाँ पर स्थित है। सुनहरी जो कोठी है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा टोंक में स्थित है। सुनहरी कोठी टोंक में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए 105 नंबर का कि बड़े मियाँ की हवेली कहाँ स्थित है। बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण की हवेली, राखी हवेली जो है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो जोधपुर में। याद रखिएगा मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ पोखरण हवेली को। ठीक है, तो इसका कंफर्म जो है मैं आपको कमेंट माध्यम से बता दूंगा या फिर अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो पोखरण हवेली का मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं भी थोड़ा इसमें डाउट में हूँ। तो याद रखिएगा बड़े मियाँ की हवेली और राखी जो हवेली है दोस्तों वो आपके जोधपुर में स्थित है। ठीक है, देखिए पोखरण फायरिंग रेंज जो है वो जैसलमेर में स्थित है। पोखरण जो है स्थान जो है दोस्तों वो अपने जैसलमेर में स्थित है। तो थोड़ा सा जो भी वो डिस्कस होगा उसके बारे में देख लेंगे। 106 नंबर का प्रश्न है अपना कि मंत्रियों की हवेली, रामनिवास गोयनका की हवेली, मालजी का कमरा जो है वो आदि कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो याद रखिएगा मालजी का कमरा अपने कहाँ पर है, चूरू में स्थित है। मंत्रियों की हवेली, रामनिवास गोयनका की हवेली और मालजी का जो कमरा है वो चूरू में स्थित है। 107 नंबर का प्रश्न है अपना कि बड़ा बाग कहाँ पर स्थित है। बड़ा बाग जो है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है। तो जैसलमेर में स्थित है। बड़ा बाग अपने जैसलमेर में स्थित है। याद रखिएगा जैसलमेर, बड़ा बाग जैसलमेर में स्थित है। 108 नंबर का प्रश्न आता है कि जसवंत थड़ा दोस्तों कहाँ पर स्थित है। जसवंत थड़ा कहाँ पर स्थित है। तो ये जोधपुर में स्थित है। जसवंत थड़ा अपने जोधपुर में स्थित है। याद रखिएगा जसवंत थड़ा जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 109 नंबर का प्रश्न आता है अपना इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या कह रहा है, प्रश्न यूँ कह रहा है कि छत्रविलास, 109 नंबर का प्रश्न है कि छत्रविलास बाग जो है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा कोटा में स्थित है। छत्रविलास बाग जो है वो अपने कोटा में स्थित है। 110 नंबर का प्रश्न है अपना कि मुसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है। मुसी महारानी की जो छतरी है वो कहाँ पर है। तो अलवर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा मुसी महारानी की छतरी अलवर में स्थित है। 111 नंबर का प्रश्न आता है कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है। 84 खंभों की जो छतरी है दोस्तों कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा बूंदी में स्थित है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है। 112 नंबर का प्रश्न है अपना कि ईश्वरीय सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है। ईश्वरीय सिंह की जो छतरी है वो अपने गेटौर में स्थित है। याद रखिएगा गेटौर में ईश्वरीय सिंह की छतरी स्थित है। 113 नंबर का प्रश्न है अपना कि पालीवालों की छतरियाँ कहाँ पर बनी हुई है। पालीवालों की छतरियाँ जो है वो कहाँ पर है, जैसलमेर में। याद रखिएगा पालीवाल ब्राह्मण। ठीक है, हाँ वहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ जो चलाई गई है पालीवालों के द्वारा, वो क्या चीज़ है आप कमेंट के माध्यम से मेरे को अवगत कराएँ।